ग्रीटिंग्स ग्रीटिंग्स मेरी वी फैमिली पूरी दुनिया में। मैं हूं आपका चीफ। स्वागत है आपका इंस्टा लाइव पे और मेरे साथ है सिर्फ और सिर्फ आर्यन अपने शाख के साथ। दिखाओ शाख अपनी। शाख सबको अटैक करेगा। वो जो जो भी प्रेजेंटेशन नहीं कर रहा होगा, जो जो फोकस नहीं कर पा रहा होगा अपने टीएटी पे, आर्यन शाख उस सबको अटैक कर देगा। ग्रीटिंग्स ग्रीटिंग्स मेरी भी फैमिली। शाउट आउट कर लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहला, पता नहीं कैसे मारवान हमेशा सबसे पहले हो जाता है, पता नहीं कैसा है। मारवान कैसे हो भाई? वी राजकुमार, संदीप चारी, केंजा, वनम अजीम, राय मुंदोजो और सारा हुसैन हैं, आर्यन, राज, आलोशियस, नेहा, सीमा, कैसे हो मेरे भाई? आदली, मैं मिस हूँ कर रहा हूँ आपको। मैं वापस घर आ गया हूँ और सारा काम कर लिया मैंने। अदली तुम्हारा। जुलू कैसे हो? जुलू कांटेक्ट करो आयोना को और फिगर आउट करो सिंगापुर ट्रिप के बारे में भाई। और कलाए कैसी हो? और गजानन, मुकदे, ब्लेसे, महिमा, मनम, अजिन, रीता, लोरीन, रितु तिवारी, सारा, जलमादी, कैसे हो आप लोग? ममून कैसे हो? ऑलराइट। रशिया, हाँ, कैसे हो रशिया? विभिन्न, बिना, स्वर्णा, कैसी हो? ऑलराइट। और टाइटल बदल दिया तुमने अपना। और ये क्या, अमृता, बालाजी, हन्नन, उर्मिला, विनोद, शालू कैसी हो? यशु, ब्रजेश, आप सब लोग जो भी हैं, शाउट आउट है। नरगिस कैसे हो? शाउट आउट है आयरिश को जो हमेशा होता है मेरे बिना मिस किए। वासु है चेन्नई से, और सीक्रेट हंट और शिप्रा मैं देख पा रहा हूँ। पोनी कैसे हो? सिला मेरे भाई, सिला कैसे हो? दिदती अर्जेंटीना में। क्या तुम अर्जेंटीना में दिदती? और कौन है? ड्रीम गर्ल, मालिती, एस एस मकार, किचार और पेरी कैसे हो? हम यूके में तुमको बहुत मिस कर रहे थे। हम लोग जल्दी आएंगे अगले साल, जल्दी। रमन जी, अमित खान, दिलीप कुमार, लक्ष्मी और और कौन है? देश दीपक, स्पॉटलाइट गाय, बबली सौदागर, विकी राज कैसे हो? सारा हुसैन और सब लोग। तो सबसे पहले मेरे मुस्लिम भाइयों और बहनों को अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियत मेरे सारे रशियन बोलने वाले वॉरियर्स, बोंजोर बोंजोर बोंजोर, सारे फ्रेंच स्पीकिंग ज़बरदस्त डाउनलाइंस पूरी दुनिया में। सलाम, मरहबा, विगेट्स, ओला और नमस्ते, वानकम, आयबोवन, नमस्कारम, सत श्री अकाल, अबक अब्बार, नी हाउमा और सिंचाओ, मैकलावा, अब सारे लोग जो दुनिया में हैं। मैं अभी लैंड किया हूँ बस थोड़ी देर पहले। गुड डे। और सारे ऑस्ट्रेलियंस को शाउट आउट है। सारे लोग जो यूके से लॉग इन किए हैं, अभी कुछ घंटे पहले मैं लैंड किया हूँ वापस और घर आया हूँ अनबिलीवेबल ट्रिप के बाद, यूएई, दुबई। और सबसे मिला मैं। एपी सईद अमीर था वहाँ पे, वी पार्टनर पद्मा आई थी वहाँ पे, और यूसुफ सिला थे, और देव जोल था वहाँ पे, कुना था, जे आर, और ऑफ कोर्स कविता, शरफून, सचिन, और मैं मिला ब्रजेश से और उनकी टीम से, शिप्रा और उसकी टीम, वासु, और शाउट आउट है अस्मा, अबिद और विजय और रीनो। मैं बहुत सारे लोगों से मिला। डेविड शर्मा भी था वहाँ पे। और सिंपली एक ज़बरदस्त ट्रिप थी, पागलोल एकदम। हम सब लोग थे वहाँ पे WFDSA के लिए, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। और मैं उस ऑर्गेनाइजेशन की बहुत इज्जत करता हूँ, गलत मत समझिए। मैं अटेंड किया कुछ घंटों के लिए और सारे क्यूनेट के चीफ वहाँ पे थे, वी के वहाँ पे लोग थे, सब लोग ऐसे सेशन अटेंड कर रहे थे और मैं सुन रहा था सबको स्टेज पे जाते हुए। कुछ फाउंडर्स थे, कुछ सीईओज थे। और फिर मैंने रियलाइज़ किया
कि हम लोग ब्लेस्ड हैं, हम लोग ब्लेस्ड हैं विश्वास के ऊपर कि हमारे फाउंडर्स जापा और दातोश्री विजय ईश्वरन, क्योंकि अगर दातोश्री विजय और जापा अगर इस इवेंट पे होते और उन्होंने बोला होता, इस इवेंट पे बात की होती, तो उन्होंने बेंचमार्क और बढ़ा दिया होता लाखों गुना। तो गर्व करिए कि आप एक सबसे महान ग्रेटेस्ट नेटवर्क मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करते हैं, और जो अपने कॉन्सेप्ट पे हमेशा सच रही है, फ्री एंटरप्राइज के कॉन्सेप्ट ऑफ ई कॉमर्स पे रही है हमेशा, एंटरप्रेन्योरशिप पे। तो उस कॉन्सेप्ट सबको वापस देने को, इक्वल अपॉर्चुनिटी, चाहे वो किसी भी कल्चर का हो, रिलीजन, नेशनैलिटी, और हम ही लोग एक ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है जो उन्होंने बॉर्डर्स हटा दिए हैं, जोग्राफिकली सारे, कल्चरली, और हम लोग ने सारे बॉर्डर खत्म कर दिए हैं और हमने वाकई बिल्ड किया है ग्लोबल यूनाइटेड नेशंस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी क्यूनेट। तो मैं बहुत ज़्यादा गर्व महसूस करता हूँ वहाँ बैठ के, इस इंडस्ट्री को देख रहा था मैं, जब सब बहुत पोटेंशियल है जो भी इंडस्ट्री ने अचीव किया है, और 200 बिलियन सारी कंपनीज ने मिलके, जो WFDSA के पार्ट नहीं है, हम लोग आराम से 500 बिलियन 600 बिलियन होंगे आज पूरी इंडस्ट्री अगर मिला लें तो। और मैं विश्वास करता हूं कि अगले 10 साल हम लोग बहुत ज़बरदस्त राइज देखेंगे, ज़बरदस्त राइज मिलेगा। बहुत क्यूट है, आर्यन सो गया आंखें खुली हुई हैं। आर्यन सो रहे हो क्या या जगे हो? तो इसको बोलते हैं छुप के सोना, और बहुत अटैच्ड है जब से मैं आया हूँ वापस, तो मुझे मिस कर रहा था, मैं भी मिस कर रहा था इसको बहुत ज़्यादा, और कियान को, और मेरी सोलमेट को। और इस इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहा था मैं, तो ये एकदम ज़बरदस्त, एकदम ऊपर की तरफ बढ़े जा रही है। तो मैं आप लोगों को बस बताना चाहता हूँ कि हमारा प्लान है कि हम कॉन्कर करेंगे साउथ अमेरिका अगले साल, और बहुत हम लोग कंबोडिया जाएंगे, हम लोग बांग्लादेश जाने वाले हैं, हम लोग ओपन अप कर रहे हैं बहुत सारी नई मार्केट अगले साल, क्योंकि पूरा दुनिया इंतज़ार कर रही है असली नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी वो जो आपको पहले रखती है, दातोश्री विजयेश्वरन ने जैसे रखा है हमेशा, एक ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जो चल रही है सबसे सिंसियर मिशन स्टेटमेंट, जैसे कि हमारा है रिदम, रेज योरसेल्फ टू हेल्प मैनकाइंड, और प्रोवाइड कर रही है ज़बरदस्त अमेजिंग प्रोडक्ट्स जो इस दुनिया में मिलते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा, हमारी घड़ी स्विस मेड्स हैं, वर्ल्ड क्लास हैं, रिजॉर्ट्स हमारे QVI के वर्ल्ड क्लास हैं, हमारे एनर्जी प्रोडक्ट हैं ज़िंदगी बदलने वाले, हमारी ज्वेलरी है वो किसी भी ज्वेलरी हाउस से मैच कर सकती है, बुल्गारी, कार्टियर की तरह, और हमारा वाटर फिल्टर जो है, एयर प्योरीफायर जो है, वाटर प्योरीफायर जो है, ज़बरदस्त है, मेरा दिमाग घूम जाता है, मैं पूरा घर में यूज़ करता हूँ उसको। और ई लर्निंग इतनी ज़बरदस्त है, हम लोग का ज़बरदस्त पोटेंशियल प्लेटफॉर्म है जो एक्सेसिबल एजुकेशन देती है सब लोगों को। हमारे न्यूट्रिशन जो हैं वो एज जैसे है, वो साइंटिफिक ब्रेक थ्रू है, एक तरीके का पेटेंटेड फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी है, अगर आप इसको ऐसे टर्म करेंगे, बहुत सही टर्म है वैसे तो ये, जो ज़िंदगी बदल सकता है, इम्यूनिटी बना सकता है, ज़िंदगियां बचा सकता है, ये सब एकदम अविश्वसनीय हैं जो प्रोडक्ट लाइन है हमारी। और मैं चाहता हूं आप लोगों से कि आप लोग समझें इस बात को कि फ्यूचर जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग का ही है। और अगर आप मुझे देख रहे हैं अभी लाइव इंस्टा पे, और अगर आप नए हैं, और अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं, अभी कंफ्यूज्ड हैं कि इसको बिजनेस को सही तरीके से गले लगा के इस पे काम करें, पूरे पैशनेटली लग जाएं, पागलों की तरह इस पे लग जाएं, तो मैं क्लियर कर देता हूं आपकी डाउट। जिस समय से पैंडेमिक स्टार्ट हुआ है ना, तब से लेकर अब तक बहुत सारी नई इंडस्ट्रीज ने कोशिश करी है घुसने की और मार्केट शेयर लेने की माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप में, जैसे सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप या ऑफ ई कॉमर्स एंटरप्रेन्योरशिप बोल सकते हैं। और सारे लोग कहीं ना कहीं फेल हो गए हैं, सब लोग फेल हो गए हैं। तो सिर्फ और सिर्फ एक जिसने सरवाइव किया है, आगे बढ़े हैं, आगे बढ़ते रहे हैं, वो यही है, इंडस्ट्री है नेटवर्क मार्केटिंग की, और ये है क्यूनेट। हम लोग फ्रंटियर में सबसे आगे हैं, सोचिए इस बारे में। और हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं ग्लोबलाइज्ड अपॉर्चुनिटी, हम प्रोवाइड करते हैं आपको एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जिसको आप बिल्ड कर सकते हो शुरू से लेकर अंत तक।
आप इसको टेक्निकली घर पे बैठ के जूम पे यूज करके, सारे कम्युनिकेशन टूल यूज करके अपना ग्लोबल बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। आप एक देश में बैठ के और हजारों डाउनलाइन आप रख सकते हो अलग अलग देशों में, जो शायद आप कभी गए भी नहीं हो या अभी कभी जा भी नहीं पाए हो। ये एकदम इम्पॉसिबल है अचीव करना किसी भी इंडस्ट्री में। तो मैं यहां पे बैठा हूं, आपको बोल रहा हूं, अपनी डाउट क्लियर करिए। यही है, यही फ्यूचर है एंटरप्रेन्योरशिप का, यही है जिस तरीके से आप कमाने वाले हो, जो भी आपको कमाना है, जिससे आप सपना देखा है और अपना बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। और ये इज्जत जो है जो उसके बारे में सबसे ज्यादा गलत फहमी है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में, और बहुत सारी कंपनीज है इस इंडस्ट्री में जिसको मैं रेस्पेक्ट करता हूं, जेन्युइन भी है, और बट कोई भी ऐसा नहीं ऑफर करता जो क्यूनेट ऑफर करता है। कोई वो लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं दे सकता, वो इवेंट्स नहीं दे सकता। हमारा जो फोकस है सिर्फ एक एंटरप्रेन्योर नहीं बिल्ड कर रहे हैं, लेकिन आपको एक बेहतर इंसान बनाने में मदद कर रहे हैं। कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जिसने एक्चुअली वाकई हैंड्स ऑन फाउंडर्स हैं, जो जापा और धातुश्री विजय जैसे हमारे पास जो हैं, जिन्होंने एकदम अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, अपना मिशन दे दिया लोगों की जिंदगियां बदलने में, एक टचिंग अ बिलियन हार्ट्स। और इस चीज को मानिए, कोई भी जो क्यूनेट में साइन अप होता है वो कोई यूएस डॉलर मिलेंगे सब लोग नहीं हो जाएंगे, लेकिन अगर वो उस पर्सन को सिर्फ एक सामान ही मिल गया, प्रोडक्ट मिल गया, और एक भी बंदे को नहीं रेफर कर पाया और प्रोडक्ट खरीदने के बाद, लेकिन प्रोग्राम फॉलो कर लिया, वीडियोस देख लिया, सारी सिस्टम अटेंड कर लिया या ट्रेनिंग्स अटेंड कर लिया, तो मे बी अगर उसने वीकॉन भी अटेंड कर लिया, किस्मत वाला वो तो जो वैल्यू मिलती है ना, जो ग्रोथ मिलेगी ना उस इंसान को, वो बहुत ज्यादा होगी $1 मिलियन से भी ज्यादा। और मैं एकदम ईमानदारी से बोल रहा हूं, बहुत सारे लोग जो छोड़ चुके हैं हम लोग को, जो जा चुके बाहर और अपनी नॉलेज यूज करते हैं, अपना जो भी उनके अंदर चेंज हुआ था उसको अप्लाई करते हैं, एटीट्यूड को यूज करते हैं, जो उन्होंने पैशन सीखा है, वॉरियरशिप सीखा है, अलग अलग इंडस्ट्री में जो वो अप्लाई करते हैं, अलग अलग एंटरप्रेन्योरशिप में अप्लाई करते हैं, वो सब सक्सेसफुल हो जाते हैं। क्योंकि हम लोग बिल्ड करते हैं, हम लोगों को बिल्ड करते हैं, बिजनेस अपने आप बढ़ जाता है। मैं आपको वादा करता हूं, अगर आप सिर्फ ये समझ जाओ कि अल्टीमेटली अगर आपने लोगों को बिल्ड कर दिया, अगर आपने पूरी अटेंशन दे दी, अपना टाइम दे दिया, अपनी एनर्जी दे दी लोगों को बिल्ड करने में, तो बिजनेस तो अपने आप बढ़ जाएगा। इतना सिंपल है ये। क्या आप मेरे साथ हो? और अगर आज मैं बात करूं अपने इंस्टा लाइव पे समय बिताने के बाद दुबई में 1 हफ्ता, मैं बहुत दुबई वालों को ऑलरेडी मिस कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ होने के लिए, मेरे को अच्छे से आपने देखा। मैं अर्ली आपको बहुत मिस कर रहा था, लेकिन हम लोग जल्दी मिलेंगे, लेकिन इंशाल्लाह। और मैं बोलना चाहता हूं एक चीज़ कि एक सबसे बड़ा जो चुनौती है, चैलेंज जो आपको मिलने वाला है, और मैं आपको तैयार कर रहा हूं इस चीज़ के लिए, चाहे आप नए हो, चाहे आप अभी साइन अप हुए हो, चाहे आप मेरा इंस्टा लाइव देख रहे हो क्योंकि आपके पास इससे बेहतर करने को कुछ है नहीं। मैं अभी भी आपको मोहब्बत करता हूं। मेरा नाम है पद्मन सेनाती राजा, मैं आपका अपलाइन हूं। मैं रिप्रेजेंट करता हूं महान लोगों को, जापा और धातुश्री विजय को, और मैं रिप्रेजेंट करता हूं सबसे महान अपलाइन ऑर्गेनाइजेशन वी को, और मैं रिप्रेजेंट करता हूं गेस्टर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी पूरी दुनिया में, क्यूनेट को। तो अभी सुनिए मेरी बात को ध्यान से। तो एक जो चुनौती आपको आने वाली है, और ध्यान से सुनिएगा इस चीज को एकदम, बस मेरे खूबसूरती के ऊपर मोहमाया मत हो जाइएगा एकदम, और मेरी टॉपिक के ऊपर। लेकिन जो भूख है, ये ऐसा टॉपिक है जो मैंने दुबई में बहुत बात की है इस बारे में, और बहुत सारे लोग समझते नहीं हैं इस शब्द को। तो सबसे बड़ा जो रिस्क है ना, जो आप फेस करोगे अपनी पूरी यात्रा में, और मैं सिर्फ बात नहीं कर रहा हूं मैक्स आउट वाले लोगों की, मैं सिर्फ वो लोग की बात नहीं जो पैसा कमा रहा है, सारे लोग, जितने भी लोग इस जर्नी पे हैं, सबसे बड़ा रिस्क जो आपको मिलने वाला है वो ये पल होगा जब आप अपनी भूख खो दोगे, अपना हंगर खो दोगे। और ये अप्लाई करता है सब लोग को, विजय, कुनन, विकी राज, सुरेश, सबके ऊपर अप्लाई करता है, सबके ऊपर अप्लाई करता है। कॉर्पोरेट में जितने लोग हैं उनके ऊपर भी अप्लाई करता है। ये सब किसी भी दुनिया जिंदगी में सबके ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर, आपके माँ बाप के ऊपर, ये कॉन्सेप्ट जो भूख का है ना, ये सबके ऊपर एप्लीकेबल है। बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। जैसे कि आपको पता है, जब आप भूखे होते हो, जब वाकई भूखे होते हो, फिजिकली मतलब खाना खाने के लिए भूखे हो, घर पे 2 बजे आते हो, आप बहुत भूखे हो, आप फ्रिज खोलते हो, आपको दिखता है कुछ वेजिटेरियन नूडल्स हैं और 4 दिन से वो पड़े हुए हैं, एकदम ऐसी बॉर्डर पे हैं कि अब वो खराब होने वाले हैं, खाने लायक नहीं बचेंगे, खराब हो जाएंगे। लेकिन आपको क्या होने वाला है? फेंक दोगे, आप उसको माइक्रोवेव में डालोगे और खाओगे। क्योंकि जब आप भूखे होते हो ना, लॉजिक जो होता है ना, वो एकदम इररिलेवेंट हो जाता है। लॉजिक नहीं अप्लाई किया जा सकता इस प्रोसेस में। जब आप अचीव करते हो अपने सपने को,
लॉजिक लोगों को धीरे कर देता है, लॉजिक लोगों को आलसी बना देता है, उनको अटका देता है उनके कंफर्ट जोन में, उनको धीरे कर देता है ना। क्योंकि जितनी भी जिंदगी में चीज है ना, हर हर कोई जो भी सक्सेसफुल है, जो उसने भी कुछ भी अचीव की है, ग्रेट महानता, जैसे जापा और दातोश्री, या अंबानीज की बात करूं, शेख जायद की बात करूं, नेल्सन मंडेला की बात करूं, बिल गेट्स की बात करूं, या लेट स्टीव जॉब्स की बात करूं, अगर आपने एक सिमिलैरिटी है उन सब की, अगर आप देखोगे ना, उन्होंने लॉजिक नहीं लगाया कहीं पे भी, उन्होंने सीधे इनकार कर दिया। और हंगर और लॉजिक में एक प्रॉब्लम है, हंगर और लॉजिक जो है ना, वो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर आपका हंगर नीचे गिर जाता है तो आपका दिमाग ज्यादा लॉजिकल हो जाता है। ठीक है, समझ रहे हो आप मेरी बात को? जब आप ज्यादा भूखे होते हो तो आप इलॉजिकल बन जाते हो। आप कुछ भी खा लोगे, अपने सामने जो पड़ा होगा, आप जो भी करना होगा वो करोगे, आपका जो फसीनेस होती है गायब हो जाती है, आपको फर्क नहीं पड़ता कि उसमें नमक है या नहीं है। आप अपने फेवरेट डिश को नहीं ढूंढते हो, आप बस सरवाइव करने के लिए तो कुछ भी डालोगे आप अपने पेट में, आपको, क्योंकि आपको भूख लग रही है वाकई। तो आप सब लोग जब इस यात्रा को शुरू करते हो हम लोग के साथ, तो या कॉर्पोरेट के साथ या नेटवर्किंग के साथ, तो आपके पास एक भूख थी, आपके पास एक भूख थी जिसने आपको एक पावरफुल नेटवर्क मार्केटिंग मशीन बना दिया था। आपके पास भूख थी जिसने सारे लॉजिक आपके दिमाग से गायब कर दिए थे, साफ कर दिए थे। आपको नहीं फर्क पड़ रहा था रिजेक्शन के बारे में, आप इतने बिजी हो गए थे कि आप कि आपको समय नहीं था कि चिंता करें आपके आसपास क्या हो रहा है। आप इतने बिजी हो गए थे, इतना फोकस हो गए थे, इतने भूखे हो गए थे कि आप फोकस कर पाए थे कि बाकी सारे शोर जो हो रहा था आपके आसपास। और तब चाहे कोई आपके पास आ भी जाता ना लॉजिकल एक्सप्लेनेशन लेकर कि आप क्यों नहीं आगे बढ़ पाओगे, तो आप उसको इग्नोर कर देते थे। कि हर महान इन्वेंशन जो हम आज इस्तेमाल करते हैं, जो भी जिस चीज ने हमें मदद की है अच्छी जिंदगी जीने में, वो सब आया है किसी ऐसे इंसान से जिसने लॉजिक को किनारे रख दिया, जो ज्यादा भूखा था, लॉजिकल होने से ज्यादा भूखा था। और खतरा क्या है? खतरा ये है कि जब आप लॉजिकल हो जाते हो ना, तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। मैं सबसे इलॉजिकल इंसान हूं इस दुनिया में। दातोश्री विजयेश्वरन बिल्कुल इलॉजिकल हैं, एकदम इरैशनल है, अनरीजनेबल पर्सन है इस पूरी दुनिया में। जब उनको अचीव करना होता है अपने गोल्स को, आपके लिए, कंपनी के लिए, क्या मेरे साथ हो? और मैं चाहता हूं आप समझो इस बात को कि खतरा जो आप फेस करने वाले हो वो ये है कि आप भूख अपनी खो रहे हो शायद। और जो भूख है ना, वो सिर्फ फाइनेंशियल गेन की नहीं होती है, वो होती है सक्सेस की। वो भूख होती है बेहतर बनने की, भूख होती है और चाहिए। समझ रहे हो आप? भूख चाहिए आपको और इंपैक्ट दुनिया में क्रिएट करना है, ना ही सिर्फ एक ऐसा इंसान बनना है जो सो रहा है, खा रहा है और शिट कर रहा है या फिर ऑक्सीजन खराब कर रहा है। आप जीना चाहते हो, एग्जिस्ट करना नहीं चाहते हो, आपको एडवेंचर चाहिए, आपको अचीवमेंट चाहिए, आपको रिकॉग्निशन चाहिए, आपको भूख है नए पॉजिटिव चेंज क्रिएट करना पूरी दुनिया में। ये जो हंगर है ना, ये सबसे हाईएस्ट लेवल पे होनी चाहिए अगर आप चाहते हो मैक्स आउट करना। तो अब किसी ने मुझसे पूछा कि चीफ कैसे आप डिसाइड करते हो कि स्टेज पे वीकॉन पे किसको डालना है? वीकॉन में बहुत सारे स्पीकर्स आते हैं और मैं चूज नहीं करता हूं उन लोगों को कि वो कितने अच्छा बोल पाते हैं, कितना अच्छा है, क्योंकि कोई भी बोल सकता है भाई। वो लोग स्पीकिंग क्लासेस हैं, टोस्ट मास्टर्स हैं, कोई भी सीख सकता है बेहतर स्पीकर बनना। मैं लोगों को स्टेज पे नहीं डालता हूं क्योंकि वो बहुत अच्छे स्पीकर है, मैं स्टेज पे लोगों को डालता हूं क्योंकि वो अभी भी हंग्री हैं, भूखे हैं। और कई बार क्या होता है, जैसे मैंने यूसुफ सिला को स्टेज पे डाला था, एपी सिला को, तो मुझे नहीं पता कि जनता को समझ में आया। वो फ्रेंच में बात कर रहे थे, उनको नहीं समझ में आ रहा था, अंग्रेजी फिर फ्रेंच बोल रहे थे, फ्रेंग्लिश बोल रहे थे, किसी को नहीं समझ में आया होगा कि यूसुफ सिला ने क्या बोला। लेकिन जनता जो थी वो याद करती है उस सेशन को, वो इंस्पायर हो गई थी उनके सेशन से, उन्होंने डिसीजन ले लिए थे अपने उनके सेशन पे, क्योंकि उनको समझ में आ रहा था, देख पा रहे थे वो भूख उनकी स्टेज पे। समझ रहे हो? और इसी तरीके से अगर आप बात करो अपने लोगों के बारे में, आप उनको इंस्पायर नहीं कर पाओगे अगर वो आप भूखे खुद नहीं हो। आप दुनिया नहीं बदल पाओगे अगर आप भूखे नहीं हो। आप वेडनेसडे मैसेज नहीं रिकॉर्ड कर पाओगे 10 साल तक अगर आप भूखे नहीं हो। रुक जाओ एक मिनट, मेरा बेटा बाय बोलना चाह रहा है, बाय बाय बोल दो, बाय बोल दो कियान। ये शाक ले लो, ये शाक ले लो तुम।
गुड नाइट, गुड नाइट बेटा। तो ये कियान सोने जा रहा है अब। हाँ, तो बिना भूख के आप किसी को इंस्पायर नहीं कर पाओगे। तो बहुत सारे अपलाइंस जो होते हैं ना, वो थोड़े से कम और इफेक्टिव कम हो जाते हैं और कम यूजफुल हो जाते हैं, और डाउनलाइंस मेरे पास आके बोलते हैं कि मेरा चीफ, मेरा अपलाइन जो है ना, वो पहले जैसा था वैसा नहीं रहा, उसने अंदर वो बात नहीं रही, वो ट्रेनिंग्स अब इतनी इंस्पायरिंग नहीं रह पाई हैं। तो कुछ गलत नहीं है उस अपलाइन के साथ, उसने कुछ गलत नहीं किया है, बस उसने शायद अपनी भूख खो दी है। आप, अगर आप हंगरी लोग भूखे नहीं हो तो आप कैसे उन लोगों को टिका पाओगे? तो बहुत सारे लोग बिजनेस क्लास फ्लाई करते हैं, और आप रह तो नहीं सकते बिजनेस क्लास में। फर्स्ट क्लास अगर है प्लेन में तो आप वहां पे रह होना चाहिए ना। लेकिन वो भूख फर्स्ट क्लास में जाने की, अच्छा होने की भूख, और पैसे की भूख, अच्छी रैंक की भूख, और ये रैंक एडवांसमेंट हफ्ता है, सुरेश ने मुझे याद दिलाया था, वीक 43 है ये, है ना। तो प्लैटिनम की पहुंचने की भूख चाहिए भाई, प्लैटिनम बनने के लिए, डायमंड के लिए भूख चाहिए, ब्लू डायमंड के लिए चाहिए आपको इतनी ज्यादा भूख चाहिए, समझ रहे हो आप। वो कोई टेक्निक बेहतर नहीं है, कि वो नहीं है कि बेटर नेटवर्क कर मतलब कुछ नहीं होता है। बेवकूफ मत बनिएगा। हर चीज जो आपको चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मैं सिखा सकता हूं, ट्रेन कर सकता हूं, एक हम 12 घंटे के अंदर सिखा सकता हूं। आपके पास इतनी नॉलेज होगी कि आप अपना नेटवर्क बिल्ड कर लोगे, टीम बिल्ड कर लोगे, है ना। लेकिन ऊपर बढ़ने के लिए, हर बार और ऊपर बढ़ने के लिए, और ऊपर बढ़ने के लिए आपको चाहिए भूख। और ये एक ऐसी चीज है जो लोग अपनी यात्रा में खो देते हैं। मुझे नहीं पता क्यों ऐसा होता है। शायद ऐसा लगता है कि कुछ हो रहा है, शायद इंसानियत कोई पूरी, कि वो थोड़े से आलसी हो जाते हैं। सती, मैं देख पा रहा हूँ माइक को, और मैं कॉम्प्लिसेंट हो जाते हैं वो लोग, कंफर्टेबल हो जाते हैं वो लोग। उनको लगता है कि अब नॉर्मल लाइफ जीनी चाहिए, पता नहीं क्योंकि उनकी भूख जो है अब वो उसमें कुर्बानी देनी पड़ेगी ना। तो किसी ने मुझसे पूछा कि मैं किस लिए भूखा हूँ, और मैं चलो ठीक है खुल के बताता हूँ। धन्यवाद दातु श्री विजय ईश्वरन का, मेरी माँ का। मैंने इतना पैसा कमा लिया जितना मैं सोच भी नहीं सकता था, और मैं उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। भगवान का, आप सब लोग का शुक्रगुजार हूँ फाउंडर्स का, स्पेशली दातु श्री विजय का, जिन्होंने मेरी मदद करी इस यहाँ तक पहुँचने के लिए, जहाँ मैं फाइनेंशियली फ्री हो चुका हूँ। और आज मुझे और चाहिए, पता नहीं मैं क्या करने वाला हूँ, लेकिन मुझे चाहिए। और इस मतलब में नहीं कि मुझे लालची हो रहा हूँ मैं समझा रहा था साइद अमीर को, पद्मा को, और ये सब लोग तो दुबई में, कि मुझे क्या ड्राइव करता है आज। और मैं रेफर करता हूँ उस पिक्चर के बारे में, वो मूवी, मैं बहुत मूवी देखता हूँ और मूवी बहुत इंस्पिरेशनल होती हैं। वो कुंबाया वाली मूवीज़ नहीं, लेकिन जो मूवी जिसमें इंस्पिरेशन होती है। तो एक मूवी है लूसी, और एक्ट्रेस है स्कारलेट जॉनसन, मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी। देखिए, आप लोग विश्वास नहीं करते हो ना, मुझे दुख होता है। स्कारलेट जॉनसन मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी, वो इस मूवी में थी लूसी में। और लूसी है एक बड़ी ज़बरदस्त कहानी है। मैं आपको एक थोड़ा सा बताता हूँ, फिर आप देख सकते हो, देखिएगा जरूर इस मूवी को। पता नहीं मुझे विकी, आप तुमने देखा है कि नहीं, आपने वो मूवी पसंद करते होगे। लूसी एक ऐसी लड़की की कहानी है जो चाइना में थी, और फिर, हाँ शायद चाइना ही था, और फिर उसको किडनैप कर लिया गया था, और उसको ड्रग्स वो ट्रांसपोर्ट करती थी यूरोप में। फिर उसने उनका पेट काट दिया और ड्रग्स उसके पेट के अंदर डाल दिया, और वापस स्टिच कर दिया उसको। और इस पूरे प्रोसेस में, एयरपोर्ट जाने के प्रोसेस में, वो भागने की कोशिश करी, और किडनैपर ने किक किया, और जो ड्रग्स का बैग था ना, वो उनके पेट में, पद्मा मैं देख रहा हूँ आपको, पद्मा बहुत मिस कर रहा हूँ, तो वो जो बैग था पेट में वो फट गया, और ड्रग्स उसके खून में चला गया। और पता नहीं क्या हुआ कि उसने क्रिएट कर दिया, कुछ ऐसा क्रिएट कर दिया उसके सिस्टम में कि उसका पोटेंशियल जबरदस्त तरीके से ऊपर बढ़ गया। तो वो 2 मिनट में भाषा सीख सकती थी, वो जुजित्सु सीख पा रही थी 2 मिनट में। और पिक्चर ने दिखाया सिर्फ 5%, 10%, फिर 40% पोटेंशियल, 50% पोटेंशियल, फिर और आखिरी में मूवी के वो अपने 100% इंसान के पोटेंशियल में पहुंच जाती है, और फिर वो गायब हो जाती है, और वो पूरी दुनिया के बराबर हो जाए। बहुत जबरदस्त पिक्चर है ये। अब मुझसे पूछिए मेरी भूख क्या है आज की डेट में, पद्म सेनाती राजा की, आपका चीफ, आपका अपलाइन जो है। तो मुझे देखना है कि मैं अपने आप को कितना पुश कर पाऊंगा, मेरे पोटेंशियल को। मैं 50% पहुंच सकता हूं, 40%, मुझे नहीं पता। मुझे बस जानना है, मुझे बस देखना है कि मैं अपना दिमाग को, अपने शरीर को, अपनी एनर्जी को, अपने पैशन को कितना पुश कर सकता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि मैं किस
किस तरीके किस ऐसा बन सकता हूं, इससे पहले कि मैं अपने क्रिएटर के पास चला जाऊं जिसने मुझे बनाया है। मैं बस जानना चाहता हूं, आप नहीं जानना चाहते? आप नहीं जानना चाहते हो कि कितना ज्यादा पैसा आप कमा सकते हो, कितने ज्यादा लीडर्स आप पैदा कर सकते हो, कितनी मार्केट्स आप बना सकते हो, कितने चुनौतियां और फेस कर सकते हो और उन पे ऊपर उनके ऊपर उठ सकते हो, कितने बेहतर बन सकते हो आप इंस्पायर लोगों को करने में। जैसे कि 2 वीकॉन में बैक टू बैक हुआ, सब लोग थे कि अरे भाई भगवान कैसे होगा, 2 वीकॉन है, पागल है, और बॉडी शरीर एकदम महसूस कर पा रहा है। मैं सच बता रहा हूं, मुझे लगता है हम तो 3 वीकॉन भी कर सकते थे या 4 वीकॉन भी कर सकते हैं बैक टू बैक। मैं बस जानना चाहता हूं, देखना चाहता हूं कि मैं कितना अपने आप को पुश कर सकता हूं। मैं मरना नहीं चाहता ये बिना जाने, क्योंकि ये फिर बर्बाद हो जाएगा ना सब कुछ, कि मैं क्यों हूं इस दुनिया में, और नॉर्मल स्टफ करके बस। और फिर मुझे गलत मत समझिएगा, मैं कभी कभी फैमिली गैदरिंग्स में जाता हूँ, मैं लोगों की शादी में भी जाता हूँ, कभी कभी मैं अपनी लाइफ पार्टनर को, अपनी वाइफ को, मेरी जो सोलमेट है, मैं उसके साथ डिनर करते हैं हम लोग, और हम लोग कई बार फालतू बातें भी करते हैं, और हम लोग हंसते हैं, और हम लोग करंट अफेयर्स की बात करते हैं। लेकिन वो मेरी ज़िंदगी की हाईलाइट नहीं है। हाईलाइट जो है ना मेरी ज़िंदगी की, वो ये है कि मैं कैसे कैसे कि बेहतर 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 हस्बैंड, बेहतर 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 पिता, या फिर बेहतर अपलाइन कैसे बन सकता हूं। मुझे लगता है कि ये सबसे दुख वाली बात होगी देखना कि जब वो अपनी भूख खो देते हैं लोग, वो ऐसा लगता है कि वो मर रहे हैं, फिजिकली नहीं लेकिन बाकी सारे सेंस में दुनिया के वो खत्म ही हो रहे हैं। और क्यों मैं बहुत इज्जत करता हूं जापा और दातो श्री विजयेश्वरन की, क्योंकि 25 साल बाद भी, इतना सारा पैसा कमाने के बाद, इतनी जबरदस्त कंपनी बनाने के बाद, एम्पायर बनाने के बाद, उनके अंदर की भूख नहीं खत्म हुई है। और मेरी दुआ सिर्फ यही है अपने आप से कि मैं अपनी भूख ना खो दूं। मैं ज्यादा सुजौन होना चाहता हूं, आज तक जितना भी मैं रहा हूं अपनी यात्रा में पूरी जिंदगी की, और यही आपको भी एस्पायर करना चाहिए। अपनी भूख मत खोइए भाई, अपनी भूख को जिंदा रखिए, और आपको आगे बढ़ना है। हमें एक देश से दूसरे देश जाना है, लोग एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन जाना है, अपना सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बदलना है, जो भी चाहिए आप करिए, लेकिन अपनी भूख को जिंदा रखिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको वो भूख को मजबूत रखना है, क्योंकि जब आपकी भूख मजबूत होती है तो लॉजिक का कोई फर्क नहीं पड़ता आपके ऊपर, क्योंकि आप लॉजिकल जब बन जाते हो ना इस यात्रा में, तो फिर आप मैक्स आउट नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो आप मेरी बात को? आपको बहुत ज्यादा इलॉजिकल होना पड़ेगा। यही मुझे शेयर करना था। मैं उम्मीद करता हूं मैं कुछ सेंस हूं, अगर मैं सेंस नहीं भी कर रहा हूं तो फिर तब भी आपने मुझे 20-30 मिनट देख लिया, तो मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं। ये 43वां हफ्ता है, अपनी भूख ढूंढिए दोबारा से। हम लोग बार हायर करते हैं इस हफ्ते, हम लोग अपने आप को पुश करते हैं और सारे लोगों को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, और थोड़ा जगते हैं, अपने लोगों को उठाते हैं, जूम कॉल्स करते हैं मंडे को, ट्यूसडे को, अपने आप को री एनर्जाइज करेंगे अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को। और तो वीक 43 जो है ना, वो सब एक ही चीज़ जो डिसाइड करेगी कि आप रैंक आपकी बढ़ रही है कि नहीं, आपका चेक साइज बढ़ रहा है कि नहीं वीक 43 में, वो होगा आपकी भूख का साइज बढ़ रहा है कि नहीं। समझ रहे हैं कि आप मेरे साथ हो? और अगर आप मेरे वाकई ध्यान से सुन रहे हो, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, मैं कितने परसेंट चाहता हूँ, इससे पहले कि मैं ख़त्म हो जाऊँ, तो मैं ल्यूसी थ्योरी बोलता हूँ इस चीज़ को। मैं बहुत प्यार करता हूँ आप लोगों से। बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, हम लोग साल के अंत में आने वाले हैं। मैं दातो श्री विजयेश्वरन से मिलने जा रहा हूँ हांगकांग में, अब वो बैंकॉक में, मैं बैंकॉक मिलने जा रहा हूँ उनसे। मैं कुछ भी कर सकता हूँ उनके जोन में रहने के लिए, तो मैं उनको बोल रहा हूँ मैं बस आ रहा हूँ आपसे मिलने, चाहे वो 1 घंटा लगे, चाहे 2 घंटा लगे, चाहे 24 घंटा लगे, बस बैग उठाया और मैं इन सर्विस बन के, आपका स्टूडेंट बन के सीखने के लिए हमेशा तैयार हूँ। अपनी ऑर्गेनाइजेशन को जिंदा रखिएगा। साल के एंड में वीकॉन अफ्रीका होने वाला है नाइजीरिया में, पहले हफ्ते दिसंबर के, ज़बरदस्त होने वाला है। और मैं कर रहा हूँ 3 दिन की एक ट्रेनिंग दिसंबर में जूम पे। कलाई उस पर काम कर रही है कविता के साथ, और हम लोग फिगर आउट करेंगे कैसे कर रहे हैं। और जो लोग, हम बहुत करता हूँ आप सब लोगों को दुबई, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे स्टे को खूबसूरत बनाने के लिए। ज़बरदस्त सिटी है पूरी दुनिया में, सिटी ऑफ ड्रीम्स बोलते हैं उसको, और ड्रीम्स जो सच्चाई बन रही है। तो वीक 43, सोना मत, खाना मत, अपनी शादी पोस्टपोन कर दो अगले हफ्ते, डिस्ट्रैक्ट मत हो, दुनिया को सुनना बंद कर दो और दुनिया एक दिन आपको सुनेगी। और प्लीज 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 अपनी भूख को जिंदा रखिएगा। मैं बहुत प्यार करता हूं आप लोगों से।